Hello student, today I will explain fourth chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from your Honeydew textbook. First, we have to understand what is the story. It's a humorous story in which the main character is made to believe himself sick. Perforce he thinks that he has a lapse of memory. In truth, there is nothing wrong with him. दिस इज़ मीन्स ये एक ह्यूमरस स्टोरी है और इसमें जो मेन कैरेक्टर है बिपिन चौधरी, उनको ऐसा लगता है कि वो बीमार हैं और उनकी जो सोचने की क्षमता है या जो उनकी मेमोरी है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं था. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज़ द स्टोरी हियर? बिफोर यू रीड इज़ गिवन दैट डू यू हैव अ गुड मेमोरी? Have your memory ever played any trick on you? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Chaudhary goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi. He insists. तो there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? ये जो स्टोरी है इसमें बिपिन चौधरी जो है वो अपने लाइफ के कुछ पार्ट को, कुछ साल को भूल जाते हैं जब वो रांची गए हुए थे, लेकिन वो कभी भी रांची गए ही नहीं थे. तो अब इसमें जो भी सस्पेंस है या उसको हम इस स्टोरीज़ को समझ के अंडरस्टैंड करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज़ द स्टोरी? न्यू मार्केट में कालीचरण के बुक शॉप थी जहां बिपिन चौधरी पर डे जाया करते थे. उस दिन उन्हें विचित्र फीलिंग हुई. एक ऐसा फीलिंग हुआ जो नॉर्मली उनके साथ नहीं होता था. क्या था वो? किसी पर्सन की आंखें उन पर टिकी हुई थी. जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक सीधा सा आदमी मुस्कुरा उठा उन्हें देखकर. वो आदमी बड़ा विचित्र टाइप का था. बिपिन बाबू ने उसे पहचाना ही नहीं. उसने बिपिन बाबू को बताया कि 1958 में उनकी रांची ट्रैवलिंग या रांची यात्रा के समय 1 वीक तक वह उनके साथ था. क्लियरली बिपिन बाबू अब ये सोच रहे थे कि वो व्यक्ति जो स्वयं का नाम परिमल घोष बताता था वो गलती कर रहा था. बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे, ऐसा वो सोच रहे थे. उन्होंने यह बात उससे कही, पर घोष ने उनकी ओर विश्वास से देखा जैसे कि वो उनके साथ रांची रहा था. घोष जो है वो चौधरी को थोड़ा भ्रमित करता है, मतलब भटकाता है थोड़ा. घोष जोर से हंसता है ऐसी बात पे. वो उनकी रांची यात्रा में घटित बातों को डिटेल में उनको बताता है. उसने चौधरी को बताया कि कैसे उनके घुटने में चोट लग गई थी, तब घोष ने उनकी हेल्प की थी. उन्होंने दिनों मिस्टर दिनेश मुखर्जी नाम का एक व्यक्ति भी रांची में था. घोष को निश्चय था कि चौधरी उसे जानते थे. बिपिन चौधरी किराए के एक बंगले में रुके थे, जबकि वह मुखर्जी अपनी बहन के यहाँ रुके थे. उसने चौधरी को ये भी रिमेंबर दिलाया कि जब वो इवनिंग वॉक पे जाते थे या मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो हमेशा अपने साथ एक पुस्तकों का बैग, बुक्स का बैग रखते थे. अब बिपिन बाबू ने घोष से पूछा कि वह कौन सा मंथ था, तो घोष ने आंसर दिया अक्टूबर का मंथ था. इस पर बिपिन बाबू ने जवाब दिया कि अक्टूबर 1958 में वे कानपुर में अपने मित्र के घर पे गए थे, न कि रांची गए थे. बट घोष जो था वो अपनी बात पे डटा रहा, वो अपनी बात से हटा नहीं. उसने बिपिन बाबू को बताया कि कैसे एक दिन उन्होंने अपने जीवन में जो लॉनलेस है, एकाकीपन है, उसकी उन्होंने चर्चा की थी. तब बिपिन बाबू ने अपने स्वर्गीय वाइफ के बारे में और उस इकलौते भाई के बारे में जो पागल होकर मरा था उसे बताया. बिपिन बाबू को लगा कि जब वे दुकान के बाहर निकल रहे थे
तभी घोष अविश्वास भरी नज़रों से उनकी ओर देख रहा था, जैसे कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ। विपिन बाबू ने अपने ड्राइवर सीताराम से गंगा के किनारे किनारे चलने को कहा। उन्हें दुख हो रहा था कि उन्होंने घोष की बात पर जरा सा भी ध्यान क्यों नहीं दिया। फिर भी वह घटना उनका पीछा न छोड़ती रही थी। उस आदमी को उनके बारे में बहुत कुछ पता था। पहली बार उनके माइंड से ये डाउट हो रहा था, अब क्या उनका दिमाग खराब हो रहा है? पर उन्हें तो अच्छी तरह याद था कि वे कानपुर में थे। अचानक उन्हें ख्याल आया कि वे कानपुर के अपने मेज़बान हरिदास बागची को लेटर लिखे। तभी उन्हें याद आया कि हरिदास तो कुछ सप्ताह पहले जापान जा चुका है। विपिन बाबू ने अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई और अपने दाएं घुटने पर नज़र डाली। इस पर कटने का निशान था। वो अब रांची की घटना को याद करने लगे थे, बट उन्हें कुछ याद ही नहीं आता। अब उनके लिए ये याद करना और भी कठिन हो गया था कि ये जो चोट का निशान है वो उनको लगा कब। तब उन्हें दिनेश मुखर्जी का ध्यान आया। घोष ने बताया था कि दिनेश उस समय रांची में ही था। वे तुरंत ही उसके पास जाना चाहते थे, पर दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा कि ये चीज़ों को भूल जा रहे हैं। आखिर विपिन बाबू तो जानते ही थे कि वे रांची कभी नहीं गए। निश्चय ही दिनेश उन्हें कुछ सिरफिरा समझेगा। वे यह भी जानते थे कि दिनेश कभी उनका शुभचिंतक नहीं रहा, वेल विशर नहीं रहा है। घर आकर विपिन बाबू को काफ़ी राहत मिली। भोजन के बाद वे एक नॉवेल को पढ़ना शुरू करते और उसमें ही खो जाते हैं। वो घोष के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं जो घोष ने उनको रांची ट्रिप के बारे में पूछा था। अगले दिन ऑफिस पहुंचने पर सारी घटना उन्हें फिर याद आ गई। लंच के ठीक पहले विपिन बाबू ने दिनेश को फ़ोन करने का निश्चय किया। वे हैरान रह गए जब दिनेश ने घोष की बात को वेरीफाई किया कि हाँ, आप रांची गए थे। विपिन बाबू ने टेलीफोन के रिसीवर को रख दिया। उनकी भूख जो थी वो ख़त्म हो गई थी। उन्होंने लंच नहीं किया। मिस्टर मुखर्जी ने जो रेक्टिफाई किए थे कि हाँ, घोष सही बोल रहा है, इससे विपिन चौधरी की जो टेंशन थी वो बढ़ गई थी। विपिन बाबू पिछले 25 ईयर्स से इस फॉर्म में काम कर रहे थे। अब फर्स्ट टाइम था जब वो अपने आप को अनहेल्दी फील कर रहे थे। वे वर्क नहीं कर पा रहे थे। उनका सिर जो था वो चकरा रहा था। वे घर आ गए। अभी केवल 2:30 ही हुए थे। 7:30 पर उनके पास एक मिलने के लिए कोई चुन्नी बाबू आने वाले थे। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नीलाल क्यों आया था। वे स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। अब चुन्नीलाल बुरे वक्त से गुजर रहा था। किसी काम के सिलसिले में वो विपिन बाबू की सहायता करना चाहता था। विपिन बाबू जानते थे कि वे कुछ नहीं कर सकते थे और ऐसा उसे बता चुके थे। फिर भी चुन्नीलाल पीछे पड़ा रहा। अतः सबसे पहले उन्होंने यह संदेश भेजा कि कुछ सप्ताह तक वे चुन्नीलाल से नहीं मिल सकते थे। फिर कुछ याद करके तेज़ी से सीढ़ियों से उतरते हुए उससे मिलने आए। उन्होंने चुन्नीलाल से पूछा कि क्या उसे 1958 में उनके रांची जाने की बात याद है। ऑब्वियसली चुन्नीलाल को याद थी। उसे चिंता से विपिन बाबू के चेहरे की ओर देखा। इतनी अच्छी मेमोरी वाला व्यक्ति इस बात को कैसे भूल सकता था। चुन्नीलाल तो खुद उन्हें छोड़ने स्टेशन तक गया था, ऐसा उसने बताया। उसने विपिन बाबू के स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चिंता जताई। विपिन बाबू ने कहा, अवश्य हार्ड वर्क या ज़्यादा वर्क करने के कारण ऐसा हुआ होगा। उन्होंने चुन्नीलाल से कहा कि वे किसी विशेष डॉक्टर से एडवाइस भी ले लें। अब विपिन बाबू डॉक्टर परेश चंद्र के पास चले जाते हैं, जहाँ पे वो एडवाइस लेते हैं कि उनको आखिर में हुआ क्या है। डॉक्टर की समझ में ना आया जब वो उन्होंने विपिन बाबू के प्रॉब्लम्स को सुना। उसने उन्हें बताया कि उनका मामला अननेचुरल है। उन्हें रांची की अपनी ट्रैवलिंग के अतिरिक्त सब कुछ याद था, बट रांची ट्रैवलिंग को या रांची ट्रिप को वो भूल चुके थे। फिर भी किसी कारणवश उन्हें विश्वास था कि वे वहाँ गए हैं। अतः डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि वे रांची जाएं। शायद उस स्थान को देखकर उनको अपनी ट्रैवलिंग की या ट्रिप की याद आ जाए। अपने डॉक्टर का एडवाइस मानकर विपिन बाबू रांची पहुँचे। रांची के रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर ही उन्हें एक बात का विश्वास हो गया था। वह था कि वे वहाँ कभी नहीं गए थे।
उन्होंने शहर का पूरा चक्कर लगाया और यही भावना रखी। उन्होंने निश्चय किया कि हुंडरू की यात्रा भी करके देख लिया जाए, तभी वहाँ गए। उसी दिन दोपहर के बाद 5 o'clock 2 गुजराती पर्सन ने उन्हें देखा। वे पानी के पास एक गोल चट्टान के निकट डमरू में मूर्छित पड़े थे, बेहोश पड़े थे। होश में आने पर उनके पहले शब्द थे, मैं खत्म हो गया, अब कोई आशा नहीं। अगले दिन मॉर्निंग में वे कलकत्ता वापस आ गए थे। वे टूट चुके थे। वे सोच रहे थे कि क्या उनका अंत किसी पागल खाने में होगा। उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन किया और आने के लिए कहा। उस दिन बर्फ़ की थैली को सिर पर वे बांध के सोने के लिए गए। तब उन्हें एक लिफाफा मिला। उन्होंने तुरंत ही पत्र पढ़ा। यह चुन्नी लाल का था। इस पत्र में पहले तो विपिन बाबू से कोई सहायता न मिलने पर चुन्नी लाल ने अपनी नाराज़गी लिखी थी। फिर उसने विपिन बाबू को साफ साफ लिखा कि उसकी स्मरण शक्ति, जो मेमोरी है, वो ठीक है। उनके रूखे व्यवहार का बदला लेने की यह एक योजना थी। योजना किसने बनाई थी? चुन्नी लाल ने। फिर उसने विपिन चौधरी को बताया कि उसने किस प्रकार उससे मजाक किया। उसने वैसा मिस्टर घोष और दिनेश मुखर्जी से मिलकर किया था। यह विपिन बाबू को अब स्पष्ट हो गया था, क्लियर हो गया था कि उनकी जो मेमोरी है वो लैप्स नहीं हुई है। ये तो उनके साथ एक फ्रैंक ट्रिक किया गया था। जब डॉक्टर चंद्रा विपिन बाबू को चेकअप करने के लिए आते हैं तो विपिन बाबू उनसे झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि रांची के रेलवे स्टेशन पर जैसे ही वो पहुँचे उन्हें सब कुछ वापस से याद आ गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दर्द विनाशक मीन्स दैट इज़ एक पेन किलर के लिए उन्हें बुलाया था डॉक्टर को। क्यों ऐसा था? क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो गया था। वो विश्वास दिलाना चाहते थे डॉक्टर को कि रांची में जो गिर गए थे जिससे कि उनके पैर में चोट लग गई थी और अब वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो वो डॉक्टर को इसलिए बुलाए थे कि वो उन्हें एक अच्छा सा पेन किलर प्रोवाइड कर सके। अब विपिन बाबू जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रैंक या ट्रिक के शिकार हो गए थे, जो चुन्नी लाल और उनके घोष और मुखर्जी ने मिलकर उनके साथ किया था। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। थैंक यू।